आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। एनटीए की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है उसने सारे स्टूडेंट के मन में एक डर बैठा दिया है, कहीं हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। क्यों रिजेक्शन? जैसा कि आपको पता है जो नया नोटिफिकेशन है वो फ़ोटो मिसमैच को लेकर है, जो कि एडवाइजरी रिलीज़ की गई है सिर्फ इसलिए कि हम वेरीफाई कर सकें, कहीं कोई फ्रॉड ना हो सके, कहीं कोई फेक स्टूडेंट एग्ज़ाम देने ना पहुँच जाए, जिसकी लास्ट डेट 7 से 10 तारीख तक दी गई है। इसमें बेसिकली है क्या कि जिनका भी फ़ोटो लाइव फ़ोटो मिसमैच है, चाहे वो आधार के कैंडिडेट हों चाहे नॉन आधार के, सबको एक मेल गया है। अगर मेल नहीं आया है तो हम कैसे पता लगें कि भैया हमारे पोर्टल पे सब नॉर्मल है, हमारा लाइव फ़ोटो मैच हो गया है? तो उसके लिए आपको क्या करना है, आधार वाले स्टूडेंट जो हैं उनको कहाँ पे देखना है, अपने पोर्टल को जैसे ही आप लॉगिन करते हैं वहाँ पे आप देखेंगे कुछ ऐसा लिख के आएगा, अपलोड फ़ोटो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं, प्रिंट फ़ोटो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, उसको आप एक बार डाउनलोड करेंगे। जैसे ही आप उस चीज़ को डाउनलोड कर लेते हैं, आप ये देखेंगे उसको डाउनलोड करने के बाद एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को आप फिल करेंगे, दोबारा यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपलोड कर देंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करवाना है, प्रिंसिपल या हेड मास्टर से उस पर साइन करवाने हैं, या फिर क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर जैसे डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, इस तरह के ऑफिसर से आपको क्या करवाना है, उस पर ड्यूली साइंड होनी चाहिए। अपनी लेटेस्ट फ़ोटो को अपलोड करें। जैसे ये वाला डाउट भी मैंने देखा, क्या ड्रॉपर हैं तो क्या करें? ठीक है, स्कूल से साइन करवाएं या फिर गैजेटेड क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर। देखिए आप किसी से भी करवाइए जिससे आपका जल्दी हो जाए काम, क्योंकि आपको पता है टाइम बहुत कम है, आज 8 हो चुकी है ओवरऑल। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सारे स्टूडेंट के डाउट क्लियर हो जाएं। फिर भी कुछ कमेंट में रहे तो उसको, फिर भी कुछ आपके डाउट रह जाएं तो कमेंट में ज़रूर लिख देना। अब देखिए कैसे पता लगेगा कि फ़ोटो मिसमैच है। सबसे सिंपल, आप अपने मेल आईडी जो भी आपने डाली थी उसको चेक करते रहें, कोई मेल तो नहीं आया। अगर आप नॉन आधार हैं तो आपको मेल दिख जाएगा, वहाँ पे भी लिंक है अपलोड करने की, जो भी आप ये फॉर्म जो है उसको जब फिल करेंगे, या फिर आप उसी नोटिफिकेशन में एक लिंक दिया हुआ है, जब आप उस पर टच करेंगे तो वहाँ पे भी अपलोड का ऑप्शन आएगा, तो आप नॉन आधार कैंडिडेट उस पर करेंगे। लेकिन जो आधार वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए मैंने बता दिया, आपको इस प्रोसेस के थ्रू जाना है। लेकिन अगर आपके पास ये भी नहीं है और मेल भी नहीं आया है तो भैया आप खुश हो जाइए, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, घबराइए नहीं, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि प्रेशर बहुत होता है कि भैया हम इतनी तैयारी किए हैं अपने एग्ज़ाम के लिए और कहीं मेरा फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। मैं उस डर को समझ सकता हूँ, लेकिन आप मेरे पे ट्रस्ट बनाइए। अगर मैं कोई कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच कर, बहुत रिसर्च करके लाता हूँ, कुछ भी ऐसे नहीं बोलता हूँ। इसलिए कभी कभी थोड़ा सा डिले भी हो जाता है, लेकिन देर से मिलता है पर दुरुस्त मिलता है। ठीक है, आधार वर्सेस नॉन आधार, मेल किसको गया है आप मेल आईडी चेक करिए। ठीक है, नॉन आधार वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मेल पे भी गया है। आधार वालों का अगर प्रॉब्लम है तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ये नहीं दिख रहा है, मेल भी नहीं आया, तो इसका मतलब सब बल्ले बल्ले है। उसके बाद कौन सी फ़ोटो अपलोड करें? अब देखिए ये डाउट बहुत आया है, एनटीए फॉर्म में जो आपने फ़ोटो अपलोड की है क्या हम वो कर सकते हैं या हमें लेटेस्ट वाली करनी है? अगर वो फ़ोटो 1-2 साल पुरानी है तो आप लेटेस्ट वाली करिए। अगर वो महज 1-2 महीने पहले आपने खिंचवाई है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 1-2 महीने पहले रखी हुई थी, 1-2 महीने पहले आपने खिंचवाई है तो भैया उसी को अपलोड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट क्या है, चेहरा ही तो मैच करना है। अगर मान लीजिए मैं पिछले 3 साल पहले की फ़ोटो अपलोड कर दूं, फिर मैं कहूं भैया एनटीए में तो 3 साल पहले की गई है, लाओ 3 साल पहले वाली चिपका देता हूं, ये गलत है। आपको कौन सी फ़ोटो करनी है, वही वाली। अब देखिए अपलोड फ़ोटो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट पे जैसे ही आप प्रिंट पे दबाएंगे तो आपकी जो लाइव फ़ोटो आपने कैप्चर करवाई होगी वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। लेफ्ट साइड में ऑटोमेटिक, राइट में क्या है, लेटेस्ट वाली लगा दो। ठीक है, राइट में क्या करना है, लेटेस्ट वाली लगा देना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब और कोई डाउट हो तो आप लोग बताइए कमेंट में। देखो मैंने बहुत शॉर्ट में क्लियर किया है, लोग 30-30 मिनट तक इस चीज़ को लपेट रहे हैं, घसीट रहे हैं। उस फॉर्म को कैसे फिल करना है ये भी अगर आपको जानना है तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँ। कोई डाउट हो, कोई शंका मन में मत रखना, सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। कुछ अगर पूछना हो तो पूछ लेना कमेंट में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही बेहतरीन नोटिफिकेशन जैसे ही कोई भी आती है तुरंत मिलेगी, चाहे वो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो एनटीए से रिलेटेड हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।